भले ही चीन के साथ हमारे विवाद चल रहे हों, चाहे हम कितना ही चीन का बहिष्कार कर रहे हों, भले ही हमने भारत में चीन के ऐप्स पर रोक लगा दी हो, लेकिन फिर भी चीन भारत में निवेश कर रहा है। चीन के सरकारी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने HDFC और ICICI बैंक के बाद अब बजाज फाइनेंस में निवेश किया है। बजाज फाइनेंस में चीन के बैंक ने 1% से कम हिस्सेदारी ली है। बैंक की हिस्सेदारी 1% से कम होने की वजह से स्टॉक एक्सचेंज पर इसका खुलासा नहीं किया गया। जानकारों का कहना है कि इन तीनों संस्थानों में चीनी बैंक का निवेश इतना कम है कि उससे किसी तरह का खतरा नहीं हो सकता, लेकिन ये चीन के सरकारी बैंक का भारत में तीसरा निवेश है। इसके पहले इस साल मार्च में पीपल्स बैंक ने HDFC लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 1% से ज्यादा कर ली थी, जिस पर काफी विवाद और चर्चा हुई थी। और पिछले महीने पीपल्स बैंक ने देश के निजी क्षेत्र के दिग्गज ICICI बैंक में निवेश किया था। चीनी बैंक ने यह निवेश कब किया, इसकी जानकारी सामने ही नहीं आई। बता दें कि भारत में चीनी कंपनियों के निवेश पर कोई रोक नहीं है, लेकिन दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव की वजह से इस तरह के निवेश पर सवाल उठाए जाने लगे हैं, जिसके बाद सरकार ने पड़ोसी देशों से आने वाले FDI और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के नियमों को सख्त कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बजाज फाइनेंस भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में से एक है। कोरोना संकट के बीच बजाज फाइनेंस के शेयर मार्च के 4,800 रुपए से घटकर अब करीब 2,200 रुपए तक पहुंच गए हैं। बता दें कि बैंकिंग सेक्टर में कोई भी एक निवेशक किसी बैंक में 15% से ज्यादा वोटिंग राइट्स नहीं ले सकता और 5% से ज्यादा हिस्सेदारी लेने के लिए रिजर्व बैंक की इजाजत लेनी होती है। जानकारों का कहना है कि चीनी बैंक के पास काफी फंड है और वह भारत जैसे देशों की वित्तीय संस्थाओं में निवेश कर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिटी दे रहा है। लेकिन दोनों देशों के बीच इस तनावपूर्ण स्थिति में क्या किसी भी प्रकार का निवेश सही है, ये सोचने वाली बात है।